बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। संतो ये जग बोराया, संतो ये जग पागल खाना। क्या बात है। कबीर साहब वाणी में कह रहे संतो ये जग बोराया, कभी कभी अपनी वाणी में कह रहे संतो ये जग पागल खाना। क्या दुनिया पागल खाना है। किसी को पागल कहो तो एकदम नाराज हो जाता है। पागल अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करता है, उसको अपनी अकल नहीं होती। पर पागल का एक गुण है, जो कहो करेंगे। इसी तरह ये संसार है। क्यों पागल कहा? ये आत्मदेव मन के कहने पर चल रहा है, अपनी तरफ से कोई पहल नहीं कर रहा है, अपनी तरफ से इसकी कोई प्रक्रिया नहीं है। खाक हो गुरु के चरण में तो तुझे मंजिल मिले। ये क्यों बोली गई? बड़ा रहस्य है। अपने अस्तित्व को मिटा दो, आपा तज कर गुर भजे तो पाए दीदार। लोग कह रहे हैं भाई मैं स्वाभिमान। वाह, स्वाभिमान का क्या मतलब है? मैं बड़ा स्वाभिमानी हूं। स्वाभिमान क्या है? स्व धन अभिमान, अपना अहंकार। कई गलत मुहावरे हैं, कई गलत शब्द हैं, जिनका पीढ़ी दर पीढ़ी प्रयोग होता जा रहा है। उदाहरण के लिए कुछ लोग कह रहे हैं पायलट बनना मेरा सपना है। अरे मेरे भैया, सपना तो सपना होता है, झूठ होता है, सपना सच नहीं। इसका मतलब तेरा जो संकल्प है वो सच नहीं है, सपना है ना। आप ये कह सकते हैं पायलट बनना है मेरा दृढ़ संकल्प है, सपना नहीं बोलें, ये बेवकूफ़ी का शब्द है। फलानी चीज करूंगा ये मेरा सपना है, सपना तो सपना रह जाएगा। मेरी दृढ़ इच्छा ये कह सकते हैं। अब यहां एक सवाल आया, साहब का शब्द क्या कह रहा है? आपा तज कर हरि भजे, अपने को मिटा दो। अगला कहेगा भाई मैं बड़ा स्वाभिमानी हूं। अपना, ये आपा क्या है, अपना क्या है? जो मैं हूं, जो मैं हूं, मैं चल रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं उठ रहा हूं, मैं बैठ रहा हूं, ये आपा है। ये इंडिविजुअलिटी है। हमारा आत्मदेव इससे सर्वथा परे है। यही आपा हमारी आत्मा के ऊपर एक आवरण है। जैसे आंख पर मोतियाबिंद हो जाता है, और भारत में मोतियाबिंद की परसेंटेज ज़्यादा है। 50 साल की उम्र के बाद हमारे देश के लोगों को मोतियाबिंद होता है, 70%। इसी तरह शुगर भी हो जाती है। हमारे इस महान देश को शुगर देश भी कह रहे हैं। इस तरह से जब मोतियाबिंद हो जाता है, आंख के ऊपर एक आवरण आ जाता है नीले रंग का, उसके बाद कुछ दिखाई नहीं देता है। जबकि आंख के अंदर रोशनी है। उस आवरण और नीले मोती के कारण कुछ नहीं दिखा देता। इसको मोतियाबिंद क्यों कहते हैं? किसी को भी मोतियाबिंद होने वाला होगा, मुझे उसे दिखाना, मैं पहले बता दूंगा इसको मोतियाबिंद होना है। उसका कलर जो ऊपर मोतियाबिंद आता है काफी चमकीला होता है। पहले वो क्या करता है, आई बाल के किनारों से उठता है। आई बाल के किनारों से, मेरे आई बाल पर कंसंट्रेट करो थोड़ा कैमरा। तो आई बाल का कलर जो है, तो आई बाल का कलर चेंज हो जाता है। उस व्यायाम से वो मोतियाबिंद अपने पैंट से हटना शुरू कर देगा।
वो व्यायाम काफी लाभदायक है। आंख का व्यायाम मैंने कई बार बोला है। कहे कबीर संसार में पड़ा मोतिया बिंदु, लेकिन जब काला उसका कलर थोड़ा सा हल्का आसमानी होता है जो मोतिया बिंदु आता है, वो आंख का आवरण आंख पर दे देता है। इस कारण से आई के अंदर रोशनी तो होती है पर वो रोशनी हमें नहीं दिखती है। डॉक्टर उसी मोतियाबिंद को हटाता है। आजकल तो क्या कर दिया है, मोतियाबिंद हटाकर लेंस डाल देते हैं ताकि वो हमेशा के लिए इलाज हो जाता है। कहे कबीर संसार में पड़ा मोतियाबिंद, मोतियाबिंद है जगत को। वजह ये आपा क्यों तजना है, खाक हो गुरु के चरण में तो तुझे मंजिल मिले। जो मैं हूं ये आत्मा के ऊपर मोतियाबिंद की तरह है। जो मन और माया अहंकार है आत्मा के ऊपर मोतियाबिंद की तरह है। इसलिए यहां साहब एक बात बड़ी साफ कह रहे हैं, आपा तजकर गुरु भजे तब पावे दीदार। हमारे इस इंडिविजुअलिटी का आधार क्या है, जो हम अपनी इंडिविजुअलिटी ले रहे हैं, इसका आधार दो है। सबसे पहले हमारा प्रारब्ध। मैंने एक बात कई बार बोली है, पहले बना प्रारब्ध पाछे बना शरीर। पहला इसका आधार है हमारा प्रारब्ध। प्रारब्ध क्या है, पिछले किए हुए कर्मों का संचय। दूसरा क्या है, परिष्कारिक कर्म जो वर्तमान में हम कर्म कर रहे हैं, वो हमारे अंतःकरण का आधार है। लेकिन प्रारब्ध को वर्तमान में किए हुए कर्म विच्छिन्न कर सकते हैं। ऐसी टीका वेदों में भी है और संतों ने भी बोला है। तो वो क्या है, वो भी तो मन है, चारों अंतःकरण भी तो मन है। इस आत्मा का कुछ लेना देना नहीं है। ये जब आवरण हट जाता है, जो बाकी रहता है वो आत्मा है। इसलिए कहा गया कि गुरु के चरण में खाक हो जा, आपा मिटा दे। कोई आपको गुलामी नहीं सिखाई जा रही है इसमें, क्योंकि जब तक ये इंडिविजुअलिटी काम कर रही है, आप मन के अधीन है। कितना साफ साफ कहा साहब ने, मन जागे मन सोए, मन हंसे मन रोए, मन लेवे मन देवे, मन ही शुरमा मन ही कायर। कहत कबीर सुनो भाई साधु, जगत बना है मन से। ये संसार हमारी आत्मा का सृजन है, ये तो मन का सृजन है। जो हम संसार की अनुभूति कर रहे हैं वो भी मन के द्वारा है। हमारी पांचों कर्मेंद्रियां भी मन है, हमारा स्थूल शरीर भी मन है। तभी साहब वाणी में कह रहे हैं, संतो तन खोजे मन पाया। तन ही मन है, इंद्री मन है। इसलिए इसको मिटाने के लिए कहा, जब तक ये आपा रहेगा हम आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकते। क्या किसी शायर ने खूब कह दिया, मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को। ये हस्ती क्या, इंडिविजुअलिटी। मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर जो मर्तबा चाहे, मर्तबा तरक्की को कहते हैं, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब तक दाना खाक में नहीं मिलता है, मिट्टी में नहीं समाता है, अंकुरित नहीं हो सकता है। रंग लाती है हिना, हिना मेहंदी को कहते हैं, उर्दू शब्द है। रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद, और सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। इस तरह से इंडिविजुअलिटी कुछ और नहीं है। इंडिविजुअलिटी का निर्माण होता है हमारे मन द्वारा। मन का आधार क्या है, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां।
और अंतःकरण की 4 इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनका संयोजन ही मन है। ये पूरा मन है। क्या बात है। तभी साहिब वाणी में कह रहे हैं, संतो तन खोजे मन पाया। तन ही मन है, इंद्रिय मन है, ये इंद्रियां भी मन है। इसलिए इस पूरे झंझावट को हटाने के बाद जो बाकी रह जाता है वो आत्मा है। अब कैसे हटाए? मन तो बड़ा प्रबल है। आत्मदेव जाग जाएगा, हटा देगा। शर्त यह है गुरु उसे जगाए। आत्मदेव कुंभकर्णीय नींद में है। हाँ, आत्मा जागने सोने से परे है। तो फिर ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अब इनमें घुल गई है आत्मा। आत्मा इनमें रम गई है। आत्मदेव आत्मा को ज्ञान देना नहीं है। आत्मा लेन देन से परे है। तभी तो आत्मा की व्याख्या बड़ी साफ वासुदेव कृष्ण ने भी कही है। न्यूनाधिक नहीं होती है। नैनम शस्त्र छिद्राणी नैनम दहन्ति पावक है। वाह, ये 5 तत्व आत्मा को कहीं से भी कोई नुकसान नहीं कर सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते, न्यूनाधिक नहीं कर सकते। नैनम दहन्ति पावक, यानी 5 तत्व ही विनाश का कारण है। ये आत्मा 5 तत्वों से, 5 तत्व आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम तो डर रहे हैं इन तत्वों के कारण, ऊपर से गिरने से डर रहे हैं क्योंकि बॉडी डैमेज होगी। आत्मा तो नहीं होती है डैमेज। आग से डरते हैं क्योंकि जल जाएगा शरीर। ये भय तो हमें शरीर धारण करने से है, और दुख भी शरीर धारण करने से है। देह धरे का दंड है, भुगतत है सबको है। ज्ञानी भुगतत ज्ञान से और मूर्ख भुगतत हो। इस तरह से इस पूरे मैं का संचालन और धातु ही आत्मा है। जितने भी कर्म किए गए उसके लिए एक ऊर्जा चाहिए। उस ऊर्जा का संचालन हमारी आत्मा कर रही है। बस ये ताकत देना बंद कर दे तो कुछ भी नहीं है। फिर ये रिमूव भी कर सकती है। मैं अक्सर लोगों से एक बात कहता हूं, आप मेरा एक एपिसोड जो करीब 1 घंटे का है वो मैंने YouTube में डाला हुआ है, मेरी आध्यात्मिक यात्रा। उनमें बाह्य रूप से भी आत्म तत्व तक कैसे जाना है मैंने इंगित किया है, और अध्यात्म दृष्टि से भी कैसे जाएं। लोग अध्यात्म को नहीं समझते हैं। लोगों ने अध्यात्म को क्या मान लिया? भजन कीर्तन। हम भजन कीर्तन के खिलाफ नहीं है। एक शब्द कई बार मैं उच्चारण कर चुका हूं, किसी भी उपासना पद्धति का खंडन करना बेवकूफी है। क्योंकि जो भी उपासक है आम आदमी से अच्छा है, क्योंकि उसमें ईश्वर की आस्था है, चाहे वो किसी को भी मान रहा है। लेकिन हमें ये देखना है जिस इष्ट का हमने पल्ला पकड़ा है उस इष्ट की अपनी शक्ति क्या है, उसकी अपनी ताकत क्या है। आपको ध्यान होगा शिवजी ने आदि शक्ति से वरदान मांगा था। क्या वरदान मांगा? ए वर दो माता दो मोही। शिवजी ने क्या वरदान मांगा आप सुने। बोल रहे शिवजी, भाई विष्णु जी को देव प्रधान बना दिया, ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया, तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा। इसलिए देखिए ब्रह्मा जी का कोई मंदिर भी नहीं है। शिव जी के पास आई, बोला भाई अब तुम बोलो तुम क्या चाहते हो। मैं आपको सभी बातें प्रूफ के साथ बताना चाहता हूं ताकि आपको शंका नहीं रहे। तो शिवजी से भी पूछा
भाई तुम क्या चाहते हो, आप गौर कीजिएगा। माता गई रुद्र के पास। रुद्र शिव जी को कहते हैं। देख रुद्र अति भय उल्लासा, बड़े प्रसन्न हुए। पुन लहरा कह पूछे माता, लहरा छोटे को कहते हैं, तुम शिव कहो हृदय की बात। हे शिव अपने हृदय की बात मांगो। मांगो जो तुम्हारे चित भावे, सो तो देव मात फरमावे। दो पुत्रन कह मात धड़ावा, मांग महेश जो मन भावा। आदि शक्ति शिव जी पर प्रसन्न थी, क्योंकि वो कहीं भी ढूंढने नहीं गया था, मां की बात मानी। जोर बाण शिव कहबे लीना, देश जननी जो आज्ञा कीना। शिव जी ने कहा, हे माता अगर कुछ देना है तो सुनो। कबौ नवीन से मेरी देही, हे माता मांगो वर एही। हे जननी यकी जे दाया, कबौ नवीन से मेरी काया। अभी शिव जी ने क्या वरदान मांगा, हे मां मुझे ये वर दो कि मेरी काया कभी नहीं मिटेगी। अब देखना आदि शक्ति क्या बोल रही है, ये प्रसंग क्यों उठाया आप समझिएगा। कहे अष्टंगी अस नहीं हुई, कहे अष्टंगी अस नहीं हुई, दूसर अमर भया नहीं कोई। बोला ऐसे नहीं हो सकता, आदि शक्ति नहीं दे पाई, क्योंकि अमर सत्य सोई जो विंसे नहीं, वो परम सत्ता केवल है, वो अमरत्व देता है, बाकी अमरत्व कहीं नहीं है। वाणियों में भी आ रहा है, जयवा से हंसा आया, अमर है वो लोकवा। पानी नहीं पवना नहीं, धरती और आकाशवा, वाह ये वहां नहीं। आदि शक्ति ने क्या बोला वो सुने। कहे अष्टंगी अस नहीं हुई, दूसर अमर भया नहीं कोई। अब यहां आप पकड़ना, आदि शक्ति बोल रही है दूसरा कोई अमर नहीं उस सत्ता के अलावा, परम पुरुष के अलावा। करो योग तब पवन स्नेहा, रहे 4 युग तुम्हारी दिया। बोला तुम पवन योग करना, 4 युग तक तुम्हारी देही रहेगी। जो लो पृथ्वी आकाश नहीं, कबो नवीन से तुम्हारी देही। तब तक तुम्हारी देही नाश नहीं होगी। इसलिए संसार में भय सबको है। अभी यहां मैं कुछ बोल के शिव जी का कद छोटा नहीं कर रहा हूं। शिव जी ने स्वयं भस्मासुर को वरदान दिया था, जिसकी तरफ हाथ करोगे सर की तरफ भस्म हो जाएगा। ये तो आप कथाओं में भी सुन रहे। भस्मासुर ने, अभी भी पचमढ़ी जाए, मैं वहां स्टडी भी किया हूं, पचमढ़ी रहा हूं, वहां भस्मासुर कुंड है अभी भी। वो क्या है, जहां भस्मासुर भस्म हुआ था, वो कंदराएं गुफाएं भी है। शिवजी पहाड़ों को चीरकर गुफाओं से गया था। भस्मासुर में इतना बल आ गया था कि वो भी इसी तरह पीछे गए थे। अब यहां एक प्रश्न उठा, शिवजी अमर देवता हैं, तो भस्मासुर से भय लगा कि हाथ यूं करेगा भस्म हो जाए। बाद में मोहिनी रूप पर विष्णु जी ने आखिर विष्णु जी से कहा, तो विष्णु जी ने कहा भाई ऐसे ऐसे वरदान दे देते हो, ये कोई वरदान नहीं ठीक था। चलो तो वहां पर क्या हुआ, मोहिनी रूप तो विष्णु जी ने धारण किया और भस्मासुर के पास गए, भाई शिव जी को क्यों आप भस्म करना चाहते। बोला मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। ये भस्मासुर कुंड है, ठीक है, मैं आपके साथ कोई भी
अनलगढ़ और फिजूल बात नहीं करता हूँ इस आसन से। इस आसन की बात छोड़ दिए, कहीं भी नहीं करता हूँ, ठीक है ना। ये नहीं है कि केवल इस आसन पर सत्य बोलता हूँ, कहीं भी नहीं। तो क्या हुआ, मोहिनी रूप पर मैं आगे कथा नहीं बोलना चाहता हूँ, कंट्रडिक्शन हो जाएगा। वो है तो सही, नित्य करते करते अंग भंगमाओं में 3 दिन नित्य किया भस्मासुर ने। एक नित्य की प्रक्रिया में यूं किया, वो भूल गया, उसने भी अपने माथे की तरफ हाथ किया, भस्मासुर भस्म हो गया। ये चीजें हम कथाओं में पढ़ते हैं, भस्मासुर भस्म हो गया। हम ये भी पढ़ते हैं, देवासुर संग्राम में देवता जब पराजित हो रहे थे, पढ़ नहीं रहे, इसका मतलब असुरों में ज्यादा शक्ति थी, तब आदि शक्ति से ही ताकत मांगी थी। मैं अक्सर कहता हूं, हमारे देश में, हमारे धर्म में 5 की उपासना है। बहुत कम लोग हैं जो परम पुरुष की उपासना करते हैं, जो संतत्व की धारा को फॉलो करते हैं। दूसरा निरंजन, 2, क्योंकि निराकार निरंजन जानो, आर्य समाजी भी निराकार तक की उपासना करते हैं, वेद भी कह रहे हैं। और तीसरा ब्रह्मा विष्णु महेश, 3, 5 की उपासना होती है, पर 4 की उपासना का प्रचलन अधिक है। संतत्व की धारा केवल परम पुरुष की तरफ जाती है। चलो कोई बात नहीं है, मैं खंडित नहीं कर रहा हूं। कबरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर ना का उसे दोस्ती ना का उसे। तो पर हकीकत ये थी कि मैं वहां 100 डंडे मारे उस कुंड में, आंसू नहीं आए प्रतिमा में, थी ना, क्योंकि ये तो किंवदंतियां है ना कुछ, पर वहां भस्म हुए थे। वो प्रमाण है, पौराणिक कथाएं झूठी नहीं है। हाँ, लेखकों ने थोड़ा सा अपनी तरफ से अमेंडमेंट कर दी होगी, पर वो झूठ नहीं है। हम किसी भी धर्मशास्त्र की बात को झूठ नहीं मान रहे। हमारा एक मुद्दा है, ये सब निरंजन तक जा रहे। तो अब यहां मोहिनी रूप में थे विष्णु। अब अय्यप्पन स्वामी के लिए भी क्या कहा जा रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनना, नहीं तो आप दक्षिण भारत में जाना, उसकी मां विष्णु है और पिता शिवा है। मैंने आपको अपना एक फोटो दिखाया था कि मैं एक बात कहता हूं, जितने तीर्थ मैंने घूमे कोई नहीं घूमा होगा। क्यों भैया, दुनिया में हम सबसे अच्छे, न घर न द्वार न बीबी न बच्चे, कोई 3 तरह का चक्कर नहीं था, स्वतंत्र था। बाकी दुनिया तो पिंजरे के पक्षी की तरह बंधे हैं, वो बीबी से, बच्चों से, रिश्ते से, नाते से। मैं तो डाल डाल पर उड़ने वाला पक्षी। तो आप अगर चले जाएंगे शबरीमला, शबरीमला, मैं शबरीमला भी गया, तो वहां नियम था 40 दिन तक आप कुछ नहीं, यानी नीचे सोएंगे। अगर ग्रस्त हैं तो स्त्री सहवास नहीं करेंगे। खैर मैं तो बाल ब्रह्मचारी, और ऊपर शर्ट भी नहीं पहनेंगे। वो फोटो दिखना जिसमें मैं शर्ट नहीं पहना, मैं ऐसे किसी को भी अपना शरीर नहीं दिखाता। और तब वो वहां जा सकता है, वहां स्त्री का जाना वर्जित है। इसकी एक किंवदंती है, स्त्री का जाना क्यों वर्जित है, ये कथा बताऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, इतना समय नहीं है। अगर मौका मिला कल इस पर बात करूंगा। आप मेरा ये फोटो देख रहे हैं, जूम दे दो थोड़ा। अब क्या था, मैं ऊपर शर्ट नहीं पहनता था, एक लुंगी बांधता था। आर्मी में था, एनसीसी में था। वहां एक छूट थी, जो अय्यप्पन स्वामी के दर्शन करने जाना चाहता है तो उनको वहां आर्मी से भी छूट मिलती थी। तो वो ड्यूरेशन 40 दिन मैं किसी कॉलेज में भी नहीं गया,
अपना रूटीन का काम करता था। ये सन 83 की बात है, यहाँ 84 की बात होगी। देखो इंसान कैसे बदल जाता है। मैंने 4 दिन पहले भी कहा, मेरे सर के 3-4 बाल रोज उतरते हैं, ठीक है ना। संभवतः कुछ समय बाद मैं पूरा गंजा लगूंगा। और उस समय देखो कितने घने बाल थे, पेड़ों की तरह इंसान भी है। तो वहां ये किंवदंती है, मोहिनी रूप पर शिवजी मोहित हुए, तभी बाद में कामदेव को भस्म किया। शिवजी ने उस मोहिनी रूप से संसर्ग किया, जिससे अय्यपन स्वामी उत्पन्न हुआ। और किंवदंती है, आगे मैं ज्यादा खोल कर नहीं बोलूंगा, लोग कहेंगे निंदा कर रहे। निंदा नहीं, निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे। ये अय्यपन स्वामी का टेम्पल है। इसकी सीढ़ियां सिर्फ वर्ष में एक बार चढ़ी जाएगी। रास्ता पैदल ही है, जैसे वैष्णो देवी का है। आजकल तो वैज्ञानिक युग है, आप सब चीजें ऑन कॉल देख सकते हैं। अगर आपको टाइप करना नहीं आता है, यूट्यूब में जाकर मुंह से ही बोल दो, टूटी फूटी वाणी में बोलो, वो समझ जाता है। आप ये देख रहे हैं। इस तरह कहते विष्णु जी को उस समय गर्भ धारण कर लिया था, जिससे अय्यपन स्वामी की उत्पत्ति हुई। वो कोड्याम के राजा को विष्णु जी ने स्वप्न में बताया कि ऐसी वहां की किंवदंती है, ऐसा कहना है कि ये जो बालक है, ये इसका मां मैं हूं, पिता शिवा है, इसको ले जाकर राजा बनाना। अय्यपन स्वामी को ले गए राजा, पाला पोसा, बड़े हुए, बड़े सुंदर थे। आप सोचो, जिसकी मां विष्णु हो, पिता शिवा हो, तो कैसा हो। रानी उस पर मोहित हो गई। उस पर रानी मोहित हो गई। कुछ ऐसा विचार रखा, अय्यपन स्वामी ने कहा आप मेरी मां बन, स्टेप मदर। रानी भयभीत हुई, कहीं राजा को नहीं बोल दे। ऐसी किंवदंती, ऐसा ही वहां सुनाया गया था। इसलिए पहले ही राजा को जाकर बोला कि इसने ये मेरा शील भंग करना चाहता था। राजा को क्रोध आ गया, जल्लादों के साथ अय्यपन स्वामी को जंगल में भेजा, बोला इसको खत्म कर दो। पर अय्यपन स्वामी को वो गुप्त हो गए थे। इसलिए वहां ये किंवदंती है कि मकर संक्रांति के दिन एक गरुड़ आता है, जो दिया जलता हुआ लाकर मंदिर में रखता है, और वो ये मानते हैं कि अय्यपन स्वामी जीवित हैं। इसलिए अय्यपन स्वामी की उपासना दक्षिण भारत में, विशेष तौर पर केरला में ज्यादा है। जहां चारों कुंभ के मेले लगते, मैं चारों जगह गया। शो हरिद्वार तो मेरा आश्रम है, उज्जैन मेरा वहां आश्रम है, इंदौर में, और प्रयागराज वहां भी आश्रम है, गया हूं। देवलाली के पास गोदावरी के किनारे पर, मैं चारों दिखाता हूं आपको। हरिद्वार तो प्रसिद्ध है, आपने देखा है। इन सब में प्रमुख हरिद्वार का कुंभ का मेला है। तो इस तरह वहां किंवदंती है। ये थोड़ा सा विचार कर। इस तरह शिव जी को फिर वो हुआ कि ये क्या होगा, फिर कामदेव को भस्म करने गए थे। आप ये हरिद्वार देखिए, यहाँ कुंभ का मेला लगता है बड़ी मात्रा में। हमारा आश्रम पास में ही है, 1 एकड़ जमीन है। आगे चलो, शो इलाहाबाद, और इलाहाबाद में भी, प्रयागराज में भी आप देखो मेला लगता है। तो इसलिए वो नारी से नफरत करता है। अय्यपन स्वामी इसलिए नारी से नफरत करता है। इसलिए
आप देखिए इलाहाबाद, मैं इन सब जगहों पर गया हूं। उज्जैन चलो, इसलिए वो नारी से घृणा करता है कि मेरी दरबार में नारी नहीं आएगी। हाँ, कौन औरत जाती है जो रजोनिवृत्त हो जाती है, मासिक बंद। ये देखिए उज्जैन, ये तो मेरे जिला सीहोर मेरा है, तो पास में ही है, कई बार उज्जैन गए। चौथा देवलाली के पास नासिक। सप्तशृंगी भी गया मैं, ऐसा कोई स्थान नहीं है जो छोड़ा। तो बंधुओं, वहां इसलिए नारी नहीं जा, जो रजोनिवृत्त हो जाती है। ये आप देखें देवलाली के पास में गोदावरी पर ये कुंभ का मेला लगता है। मैं चारों स्थान देखा, ऐसा कोई धर्म स्थान नहीं है जहां मैं नहीं गया हूं भारत में। विचरण करता रहता हूं, और उन धर्म स्थानों के पास आश्रम स्टैब्लिश किए मैंने। कौन जा सकती है? जो स्त्री रजोवृत्ति में नहीं आई, मासिक नहीं हुआ जिसका शुरू, वो जा सकती है बालिका। वो नारी नहीं है, कन्या है। जैसे मासिक आ गया वो नारी हो जाएगी। इसी प्रकार जब मासिक सिस्टम जो खत्म हो जाता है, वो स्त्रियां भी जा सकती है। ये तो बड़ी दूर तक मामला चला, कोर्टों तक मामला चला, समान अधिकार। लेकिन तथ्य ये था, उन्होंने अपना तर्क रखा, भाई ऐसा ऐसा है, ये परम स्वामी का ये आदेश है कि रजोवृत्ति की नारी मुझ तक नहीं आ सकती है। तो इस तरह से मैं शिवजी पर बात बता रहा था, तो शिवजी ने यही कहा, मुझे अमरत्व दो। पता है आदिशक्ति क्या कह रही है? क्या अष्टंगी अस नहीं हुई, दूसरा अमर भयानक हुई। हाँ, और ये वेद भी तो कह रहे हैं ना, महाप्रलय में 33 कोटि देव लय हो जाते हैं। साफ साफ तो बात है भाई, साच कहो तो मारन धाय, झूठ कहा नहीं जाए। संतो झूठे जगपति आई। मैं तर्कविहीन बात ही नहीं करता हूं, मैं तर्कयुक्त बात करता हूं। जो बात कहता हूं उसको स्थापित करता हूं, ये मेरी नेचर है। तो आदिशक्ति ने कहा ऐसा दूसरा कोई नहीं हो सकता। इसका मतलब है एक ही वो सत्ता है। और ये वेद भी कह रहे हैं, महाप्रलय के समय 33 करोड़ देवता भी लय हो जाते हैं उस निराकार भगवान में। दैट्स ए ब्लैक होल। तो निराकार निरंजन जानो। आगे क्या हिदायत दिया? करो योग तब पवन सनेहा, रहे चार युग तुम्हारी देवा। मैं आपको बताना चाहता हूं, योर लाइफ इज इन योर हैंड। आप जितना जीना चाहें जी सकते हैं। आप कहेंगे आपका दिमाग खराब तो नहीं हुआ है, मैं तर्क देता हूं। देवरा बाबा का किस्सा सुना होगा आपने, गोरखनाथ जी का भी किस्सा सुना होगा, ऋषि मुनियों का भी किस्सा सुना होगा, दीर्घायु होते थे। सेल हैं दो, इनकी वैलिडिटी कितनी है? 24 घंटे है, कंटिन्यू चलाओ। लेकिन 6-6 महीने सेल चलते हैं। उसको इस्तेमाल किया ठीक से। आदमी श्वासाएं लेके आया गिनती की, की 21,608 श्वास दिन में चलती है। इसलिए आप अगर ये श्वासाएं इतनी लेते गए, आपकी लाइफ कंज्यूम होती जाएगी। अब योगी क्या करते हैं? पवन निरोध करते थे, श्वास लेना बंद कर देते हैं। अगर आप 24 घंटे में पवन ही साधेंगे और 1 घंटा सिर्फ सांस लेंगे, शून्य में रहेंगे, आपकी आयु 24 गुना बढ़ जाएगी। क्योंकि आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं हुई। इसका मतलब है 2400 साल आप जी सकते हैं। अगर आप ओनली आधा घंटा सांस लेंगे, बाकी आप शून्य में रहेंगे, तो आप 5000 साल तक जी सकते हैं। अगर आप ओनली 15 मिनट सांस लेंगे,
बाकी वहाँ रहेंगे। आपकी श्वास कंज्यूम नहीं हुई, आप 10,000 साल तक जी सकते हैं। इसलिए शास्त्रों में आता है शिव जी हमेशा समाधि में रहते, यही आदिशक्ति ने कहा। पर व्याख्याकार बोल नहीं पाते हैं, इतनी गहराई में गए नहीं है। यही आदिशक्ति ने कहा करो योग तपवन सनया रहे 4 युग तुम्हारी देवा, ये फार्मूला दिया। इसलिए प्राचीन काल में शिव जी की जितनी भी मूर्तियां होती थी ध्यानावस्था में मिलती थी, ठीक है। आजकल आर्टिस्ट लोगों ने अपनी अपनी तरफ से अलग अलग शिव जी की प्रतिमाएं बना दी। शिव जी योग का पर्याय है, इसलिए उन्हें योगेश्वर कहते हैं। भगवान योगेश्वर शिव कहा गया, भगवान योगेश्वर विष्णु नहीं कहा गया। 6 ही योगेश्वर हुए अभी तक। प्रथम है शिव जी, योग का पर्याय है, और अंतिम है गोरखनाथ। इसलिए गोरखनाथ जी भी 750 साल जिए थे, बहुत पुरानी बात नहीं है, 600 साल पिछली बात। देवरा बाबा का भी किस्सा आता है, 250 साल जिए। वो क्या करते थे, ब्रीथिंग इन्वेस्ट नहीं करना। आपकी गाड़ी में तेल है, नहीं चल रही, कंज्यूम्ड नहीं होगा। इसलिए श्वास लेने में जब आप लेते हैं तो आपके पूरे ऑर्गन्स की एक्टिविटी होती है। वो पवन को साध कर शून्य में घर किया, इस तरह से ये एक सिस्टम्स है। इसको सब नहीं जानते, लेकिन योग करने वाले जानते हैं। सुषुम्ना में जाकर शून्य में वो निवास कर लेते हैं। अगर वहाँ 24 घंटे रहे, एक दिन की लाइफ उनकी नहीं कटी, वो बैलेंस है। तो इसलिए जौन और राय प्रति आकाशा, आकाश नहीं कभू न मिन से तुम्हारी थी, तब तक तुम्हारा बॉडी नष्ट नहीं होगी। इसलिए वो योगेश्वर है। विष्णु जी को कभी ध्यानावस्था में उनका फोटो नहीं देखा होगा आपने, ब्रह्मा जी का भी ध्यानावस्था में फोटो नहीं देखा आपने, शिव जी का। तो ये तथ्य आदिशक्ति ने कहा ये नहीं हो सकता है। तो जहाँ से हंसा आया अमर है बोलो को, देश अमर है सही में, तहीं तहाँ नहीं यम केर प्रवेशा। ये कपोल कल्पित बातें नहीं है, पर कबीर पंथ में भी काफ़ी ऐसे लोग थे इन तथ्यों को ठीक से नहीं समझा सके, और बस डफली लिया, भजन गाया और चल पड़े, अपने बाल बच्चे पाले। इससे लोगों की आस्था हटती गई। मैं क्षमा चाहता हूँ, समय हो गया। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा। आज मेरे 3 प्रोग्राम हैं, रखबंधु, मिस्री वाला, अखनूर। तो व्यस्त भी काफ़ी रहता हूँ, और मेहमान दर्शनार्थी भी आए हुए हैं शायद।